नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय परीक्षा से डर कैसे दूर करें, इस पर चर्चा करें। जीवन में हर व्यक्ति को विभिन्न परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और यह भी सत्य है कि लगभग सभी को परीक्षा से डर लगता है। लेकिन डरने की बजाय उसका सामना करने का प्रयास करना चाहिए। परीक्षा के दौरान डरने से अनावश्यक तनाव उत्पन्न होता है और तनाव से आपकी पढ़ाई प्रभावित होती है। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में तनाव कैसे कम हो, यहाँ हम आपको बोर्ड परीक्षा से तनाव दूर करने के उपाय पर चर्चा करेंगे, अर्थात परीक्षा से डर कैसे दूर करें, इस पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है कि हम अपने विषय शिक्षक से मार्गदर्शन लें। बेहतर होगा कि जिस विषय में आपको डर लग रहा है, उस विषय के शिक्षक से मार्गदर्शन लें, कठिन बिंदु निकालें और उन कठिनाइयों का निवारण हम हमारे शिक्षक से करवाएं, समझें और कठिनाई का समाधान कर लें। इससे आपको निश्चित रूप से आपके अंदर जो विषय के प्रति डर है, वो डर दूर होगा और आप अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर कभी भी अधिक अंक लाने का दबाव न बनाएं। इससे भी उनमें एक दबाव उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। परीक्षा की तैयारी में उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन करें। यदि बच्चे जल्दी उठें, तो उनसे पहले पालकगण को उठना चाहिए, ताकि उनकी दूध, चाय, नाश्ते की व्यवस्था वे कर सकें और उनमें एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि हम हमारी पढ़ाई के साथ हमारे बच्चे भी जो है पढ़ाई कर रहे हैं और इससे एक बच्चों में जो है डर भी जो है उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे माता-पिता हमारे साथ हैं। परीक्षा के दौरान हमें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। परीक्षा के दौरान तनाव भगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप शारीरिक रूप से फिट रहें, हल्का व्यायाम करें, ताकि आप शरीर से स्वस्थ रह सकें, क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँगे। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपना मेंटल लेवल अच्छा रखने के लिए ध्यान करे, मेडिटेशन करे। ध्यान करने से मानसिक रूप से विद्यार्थी तरोताजा महसूस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए आवश्यक है, परीक्षा के लिए ज़रूरी है। अगला बिंदु है पॉजिटिव सोचें। कई बार विद्यार्थी नकारात्मक सोचने लग जाते हैं। वे जिस विषय में कमज़ोर होते हैं, उनमें उनको ये चिंता रहती है कि कहीं हम फेल ना हो जाएँ, कहीं हमारे नंबर कम ना हो जाएँ। तो पहले से ही ऐसे नकारात्मक सोचने की आवश्यकता क्यों? और नकारात्मक सोच का असल ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं होता है। कुछ समय के बाद अपने आप जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नकारात्मक सोच है, वो चली जाएगी। उसके लिए आप कोशिश करें कि वहाँ से ध्यान हटा करके आप धनात्मक दिशा में, पॉजिटिव दिशा में सोचें। तो निश्चित रूप से जो है आप परीक्षा के भय से निकल पाएँगे। समय प्रबंधन करें। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि वो समय की कीमत समझे, समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें। पढ़ने का एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल बनाएँ, ताकि सभी विषय पढ़ सकें। कंसंट्रेशन से पढ़ें और कम समय में अधिक से अधिक अर्जित करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक जो है पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें।
अब इसके लिए पढ़ाई का तरीका क्या हो? तो देखिए, एक अच्छे विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक दिन नियमित रूप से पढ़ाई करे। यदि कोई काम भी आ जाते हैं, घर के काम भी, तब भी वो कुछ इस ढंग से मैनेज करे कि उसकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। और जो भी विषय वस्तु हो, उसको ध्यानपूर्वक पढ़े पहले, उसके बाद उसको समझे कि आखिर इसमें क्या कंटेंट दिया है, विषय वस्तु क्या है। और जो आपने पढ़ कर के और समझिए, उसको फिर लिख कर के याद करें और देखें कि आपने उसमें कहाँ गलती की है। और ऐसा करने से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस प्रकार से हम बिना देखे लिख सकें। समय-समय पर जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, जो विषय है, जो विषय वस्तु है, उसको रिवाइज़ करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ने पर आपको परीक्षा में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। समय पर नाश्ता लें, ताकि आपको पर्याप्त एनर्जी मिले। बहुत से विद्यार्थी खाली पेट पढ़ते रहते हैं, नाश्ता नहीं लेते हैं और फिर उनका जो है ठीक से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कोशिश करें कि वो समय पर जो है नाश्ता ज़रूर लें और पौष्टिक नाश्ता लें, पौष्टिक भोजन खाएँ, है ना? जंक फूड, मैदा से बनी हुई जो चीज़ें हैं, जो पेट खराब करती है, वो खाने से बचें और हेल्दी खाना खाएँ। आपके भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज तत्व, मिनरल्स मिलें, ऐसा आप भोजन करें। और सबसे अच्छा भोजन जो है घर का भोजन है, तो आप घर का ऐसा भोजन करें। और पढ़ाई के दौरान बीच-बीच में आप पर्याप्त मात्रा में जल पिएँ, तो ऐसा करने से जो है आपका संतुलन बना रहेगा। पर्याप्त नींद भी लें। कई विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में रात भर पढ़ते रहते हैं, फिर सर भारी हो जाता है और सुबह परीक्षा के समय वो याद होते हुए भी लिख नहीं पाते हैं, जो उचित नहीं है। इसलिए परीक्षा के दिनों में आप अच्छी नींद लें, इससे आप प्रश्न पत्र अच्छे से हल कर पाएँगे और आप कुछ ऐसे प्रश्न जो समझ में नहीं आते हैं, उनको भी आप अच्छे से समझ करके लिख सकते हैं वहाँ पे। परिवार के साथ भी समय बिताएँ। बहुत से बच्चे अकेले ही अपनी दुनिया में पढ़ने में लगे रहते हैं। ऐसा ना करें। जब भी आपका पढ़ने से मन ना लगे, पढ़ने में मन ना लगे या आप ऊब जाते हैं पढ़ते-पढ़ते, तो कुछ समय परिवार के बीच सदस्यों जैसे भाई-बहन हैं, माता-पिता, इनसे चर्चा करें, गपशप करें और अपने आप को हल्का कर लें और फिर वापस जो है आप पढ़ने बैठ जाएँ। इसके अलावा अच्छा संगीत सुनें, संगीत सुनते हुए भी आप पढ़ सकते हैं। संगीत में वो जादू है जिससे आप अपने माइंड को पढ़ाई के लिए सेट कर सकते हैं और निश्चित रूप से इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये भी आप ट्राई करके देखें और जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कि संगीत सुनते-सुनते आपने कितना पढ़ लिया और समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा इससे आपको। तो ये थे आज ऐसे कुछ बिंदु जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इनको आप अपने जीवन में आत्मसात करके अपने मन से परीक्षा के डर को दूर भगा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ।